ऐसी निष्पक्ष, बेबाक लिखने वाली, बोलने वाली तस्लीमा नसरीन, जब ये बावजूद ढांचा गिराया गया, उसके बाद उन्होंने जो है नावेल लिखी थी। शायद ये पहले लिखी थी, कुछ याद नहीं आ रहा इस समय, शायद बाद में लिखी थी। लज्जा बांग्ला भाषा में लिखी थी और वो नावल मुझे भी हिंदी रूपांतर में पढ़ने को मिला और उसी पर जो है तस्लीमा नसरीन को फांसी का फतवा जारी किया गया था। जब मैंने उस उपन्यास को पढ़ा तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा जिसमें कि तस्लीमा नसरीन ने जो है कुछ ऐसा लिखा हो जिस पर उनको फांसी का फतवा जारी किया जाता। लेकिन ये सच था कि बांग्लादेश में उन्होंने सुना, उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ा। बाबरी मस्जिद गिराने के बाद जो पूरी दुनिया में मुसलमानों की प्रतिक्रिया हुई थी, उसमें जो है बांग्लादेश के कितने मंदिर ढा दिए गए थे, कितनी हिंदू लड़कियों को घसीट ले गए थे, कितनी हिंदू लड़कियों के साथ रेप हुआ था, कितनी का जो है वध कर दिया गया था, मार दी गई थी, और किस तरह से जो है हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, कैसे मंदिर ढा दिए गए थे, कितने पापाचार हुए थे। उस पर उन्होंने जो है लज्जा लिख करके जो है देश और दुनिया को जो है अवगत कराया कि इस्लाम के नुमाइंदे जो है एक पुरानी मस्जिद या एक विवादित ढांचों को इस तरह से जब हिंदुस्तान में गिराया गया तो उसके वजह में उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई थी पूरी दुनिया में। लेकिन हम यहाँ बांग्लादेश की बात कर रहे हैं और बांग्लादेश की जो है लिखकर तस्लीमा नसरीन की कर रहे हैं। कितनी हंसी खुशी जिंदगी थी उनकी, लेकिन बचपन से ही उन्होंने जो है इस्लामिक आतंकवाद के सिलसिले में जो है गहन अध्ययन उनको हो गया था। किस तरह से ये लोग एक संगठित तरीके से जो है गैर मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं, कैसे कैसे पापाचार करते हैं, और सिर्फ इस्लाम का नाम लेकर के। खैर, लज्जा बांग्लादेश भाषा में प्रकाशित हुई और जैसे ही कट्टर मुल्ला मौलवियों देश के लोगों को इसकी कहानी के विषय में मालूम हुआ, इसके सब्जेक्ट के विषय में मालूम हुआ, उनको लगा कि हमारे जो अंदरूनी जो है खूनी पंजे थे, इनको लोगों के सामने, दुनिया के सामने जो है तस्लीमा नसरीन ने कर दिया है, और उस पर उनको फांसी का फतवा हुआ। बेचारी कैसे बच करके जो है भाग करके दूसरे देशों में शरण ली, कैसे जिंदगी गुजारी, लेकिन उनकी बेबाक लेखनी जो है चलती गई चलती गई चलती गई। तो यहाँ मूल कारण ये है कि आज हम बांग्लादेश की लेखिका की जिंदगी के विषय में नहीं कुछ कह रहे हैं। बांग्लादेश का जो भारत के प्रति व्यवहार रहा, दिल में जो स्थान रहा, और उनके दिलों में जो डॉक्टर के प्रति सम्मान रहा, या भारत या बांग्लादेश के जो करीब कभी एक ही मुल्क थे, उनका वो दर्द था, या इतने करीब वो समझती थी, उन्होंने व्यक्त भी किया है अपने जो है अमर उजाला के लेख में। जब भी वो उन्होंने अपने अमर उजाला में बताया है कि जब भी कभी विदेश में रही और उनको जो है कभी कोई परिचित मिला, कोई इलाज के लिए मिला, तो उन्होंने जो है बड़े ही मुखर शब्दों में, बहुत ही जो है प्राउडनेस भरे शब्दों में उन्होंने कहा कि अरे भारत के जो है डॉक्टरों के पास इलाज कराइए, वो दक्षता में बहुत आगे होते हैं। और काफ़ी हद तक डॉक्टरों ने जो है पूरी दुनिया में अपनी मेहनत और मशक्क़त और दक्षता से जो है, निपुणता से जो है पूरी दुनिया में नाम कमाया है, और आज भी नाम कमा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनकी कहानियां मैं खुद पर्सनल जानता हूं। मेरा बचपन से जो है डॉक्टरों के पेशे से बहुत ही करीब का रिश्ता रहा,
और हमारा घर भी जो है उन मतलब हॉस्पिटल के करीब ही रहा है और काफ़ी हमारी उन लोग डॉक्टरों से मित्रता भी रही है। और हमने सरकारी हॉस्पिटल में जो है ठेकेदारी भी की किन्हीं परिस्थितियों बस। तो वहाँ हम जो है इस चर्चा में अपने अनुभव कोशिश करेंगे कि हम न पिरोएं, न कहें। हम सिर्फ जो है बांग्लादेश की लेखिका की कहानी को ही जो है या उनकी घटना को ही चित्रित करेंगे और बताएंगे, बखान करेंगे, या उनका जो है उनकी द्वारा कहे गए शब्दों को जो है हम अपने शब्दों में कहेंगे। तो जब से समझदार हुई वो भी डॉक्टरी पेशे में आ गई, लेकिन उनकी डॉक्टरी पेशा जो है उनकी लज्जा नाम की पुस्तक ने जो है ले डाला। या कहिए कि इस्लाम के जो है अंदर के भावनाओं को उन्होंने उजागर कर दिया, उनके इस्लामी कदमों को उजागर कर दिया कि कैसे ये लोग दूसरे धर्म वाले लोगों के पर जो है जुल्म करते हैं, कैसे जो है संगठित तरीके से इनका एक ऐसा मिशन है कि जैसे कहते हैं कि जो गांव में रहे हैं कि अगर एक तरफ पूरब की साइड में जंगल में सियार बोल देता है तो फिर उसी के साथ ही जो है पश्चिम का भी सियार बोलता है, उत्तर का, दक्षिण का, चारों तरफ सियार जो है वो आने लगते हैं। मैं गांव का भी हूँ, फिलहाल मैं शहर में रहता हूँ। तो गांव में मैंने देखा कि अगर पूरब साइड में या पश्चिम साइड में एक सियार बोल उठा तो चारों तरफ फिर सियारों के जो झुंड होते हैं, जो उनके कुनबे होते हैं, उनमें से आवाज़ सियारों की आने लगती है। यही जो है इस्लाम के उसमें है कि अगर एक तरफ से कोई आवाज़ उठती है तो कितना बड़ा उनका मिशन है कि पूरी दुनिया में एक ही स्वर से वो लोग बोलने लगते हैं। उनको किसी को बताना नहीं पड़ता, उनको किसी को जगाना नहीं पड़ता है कि उठो तुमको ये कहना है, एक ही शब्द कहना है। और आज जो है तस्लीमा नसरीन जी जो है, जिनका मैं दिल से सम्मान करता हूँ, और एक पर्सनल में एक घटना बता रहा हूँ। कई साल पहले जो है पेपर में आया था कि उनको भारत देश में जो है रहने को एक मकान नहीं देता है। मेरा कोई इतना उनसे परिचय भी नहीं था, ना उनका कांटेक्ट नंबर था, और वो कहाँ रहते ही ये भी हमें नहीं मालूम था। ऐसे पेपर में आया था तो हमने जो है उनकी साइट पर जो है शायद लिखा था मैंने कि अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप मेरे घर में आ सकते हैं, बगैर किराए के आप रह सकती हैं। हम में जितना दम है, मुझ में हिम्मत है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और यहाँ तक भी मैंने उनसे कहा था उस पीरियड में कि भारत सरकार को चाहिए कि तस्लीमा नसरीन जैसी जो है और तारिक फ़तेह जैसे लोगों के विषय में मैंने कहा था कि भारत सरकार को चाहिए कि इनको नागरिकता दे। हमने एक पीएम को पत्र भी लिखा था, उसमें निवेदन किया था कि ऐसे लोगों को भारत देश की ज़रूरत है जो खबीसपन को जो है उजागर कर सकें, मुसलमानों की जो है जो अंदर की हैवानियत भरी हुई है अंदर, उसको उजागर कर सकें। तो खैर कई बात आई। हमारा भरा पूरा परिवार है, हमारी नमक रोटी चलती है। जैसे ही हमने डॉक्टरों के विषय में जो है तस्लीमा नसरीन के विचार पढ़े तो एक तरफ उन्हों का जो है पूरा दिल दिमाग जो है भारतीय डॉक्टरों से गदगद था, उनकी दक्षता से, उनकी निपुणता से, काम करने के ढंग से वो पूरी तरह से संतुष्ट थी। लेकिन स्थिति यह आई कि उनके कूल्हे में जो है कमर में कुछ दिक्कतें पैदा हुई चोट लगने के कारण, और उन्होंने जो है दिल्ली में एक नाम भी उन्होंने नहीं दिया, मैं भी नहीं नाम दे पाऊंगा, क्योंकि जब उन्होंने तस्लीमा जी ने भी नाम नहीं ओपन किया है, क्योंकि नर्सिंग होम वाले जो है कितने रिच होते हैं इसका सबके पास है। जैसे कोविड में जिनके पास 2 मंजिल थी तो 5 मंजिल बन गई, जितने प्राइवेट नर्सिंग होम थे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह से जो है डॉक्टरी का पेशा जो है कहते हैं कि जब डॉक्टर पूरी डिग्री ले लेता है तो उसमें से जो है हिप्पोक्रेटिस उनका जो है
शपथ दिलाई जाती है, वो भूल जाते हैं कि सारे डॉक्टर हमारा एक परिवार हैं और हम किसी भी मरीज के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, पूरी निष्ठा से काम करेंगे, ईमानदारी उसके साथ बरतेंगे। तो ये सब शपथ जो है तस्लीमा नसरीन ने भी अपने लेख में कहा और मैं भी जो है ये बात कह रहा हूँ कि ये ऐसी सिचुएशन में जो है डॉक्टर आज चाहे जहाँ आप देख लीजिए, छोटा छोटा चाहे कोई गांव का एक झोला छाप डॉक्टर हो, एक कस्बे का झोला छाप डॉक्टर हो, या कोई बीएमएस का हो, या आयुर्वेद का हो, या एलोपैथ का हो, सारे डॉक्टर लोग आज जो है इतनी आपस में प्रतिस्पर्धा बनी हुई है कि एक फला अमुक डॉक्टर जो है इतनी जल्दी जो है बहुत बड़ी गाड़ी ले आया है और बहुत बड़ा उसने जो है अपना बंगला बनवा लिया है, तो हम भी कितनी जल्दी हो सके। यहाँ तक कि एक और आपको हम बता दें कि मेरा एक निजी अनुभव है, हम लीक्स थोड़ा हट रहे हैं लेकिन हम डॉक्टरों को विषय बताएं, जैसे कि मेडिकल कॉलेजों में जो है अंडर ट्रेनिंग जो डॉक्टर होते हैं उनको जो है किसी डॉक्टर के अंडर में रह करके जो है कुछ सीखना होता है, उसके सानिध्य में रह करके, उसके अंडर में रह करके, और शायद वो डॉक्टर जो है बाद में जो है उनके जो भी सर्विस बुक या उनका जो भी सर्विस नामा या कारनामा जो होते हैं, इनके कोई फाइल होती है जिसमें वो लिखते होंगे कि नहीं इन्होंने सफलतापूर्वक मेरे अंडर में इन्होंने काम किया है, वो लिखते होंगे, तब शायद उनको जो है डॉक्टरी मिलती होगी। तो अभी हमको जो है कानपुर जाने को, ऑर्थोपेडिक में जाने को कुछ ज़रूरत ही गए, तो जो डॉक्टर सीख रहे थे, अंडर ट्रेनिंग कर में थे, उन्होंने हमको जो है तमाम लिख दिया, आप RTI फलाना ढिमाका क्या क्या आप करवाइएगा, अगली बार मिलेगा और हमें से मिलिएगा। और उन्होंने अपने जो सीनियर डॉक्टर थे जिसके अंडर में थे उससे जरा सी भी सलाह नहीं ली, हमने बल्कि करवाया नहीं, क्योंकि हम भी डॉक्टरों के जो है ऐसे जो है कार्य प्रणाली से भली बात हम भी परिचित रहे। तो अब भी हम पुनः तस्लीमा नसरीन के पास आते हैं, उनके विचारों के पास आते हैं। तस्लीमा नसरीन को जो है किसी कारणवश चोट लग गई और चोट लगने की वजह से उनको दिक्कत और तकलीफ होगी और वो नामचीन दिल्ली के प्राइवेट नर्सिंग होम जाती हैं, प्राइवेट डॉक्टर से मिलती हैं। डॉक्टर ने जो है उनका मुआयना किया और उनकी जितने डॉक्टरों का एक ग्रुप था उनको जा कर के बताया, क्योंकि वो भी जानते थे कि ये जो है सुविख्यात हैं पूरी दुनिया में, तो ये कोई साधारण लेडी तो है नहीं। तो उन लोगों ने संभव है कि जितने डॉक्टर होंगे वो एक ही स्वर से बोले होंगे कि नहीं, आपका अगर ये कूल्हा जो है चेंज कर दिया जाए और इसमें कोई इम्प्लांट कर दिया जाए तो आप सब ठीक हो जाएंगी। ये अमर उजाला के पेपर में आप देख सकते हैं, तस्लीमा नसरीन ने जो है लिखा है 24/12 के पेपर में, 12 दिसंबर को, संतेश को ये पेपर में निकला है। और उन्हीं से हमको ये 2 शब्द कहने की प्रेरणा मिली, हिम्मत बनी कि हम भी कुछ कहें, लेकिन हम पूरी बातें नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास भी जो है कई डॉक्टरों के दस्तावेज हैं, कई उनके जो है कुकृत्यों का जो है हमारे पास हैं, और हमारी डॉक्टरों के सामने कोई हस्ती नहीं, इस वजह से ज़्यादा हम भी नाम उनका ओपन नहीं करेंगे, लेकिन ये बता देंगे कि डॉक्टरी पेशे में क्या क्या होता है। और हुआ ये कि उनको जो ब्लड टेस्ट वगैरह जो किया गया होगा, जो भी उनकी जांचें की होगी, उसमें ज़्यादातर सब नकली रिपोर्टें दी और समझा दिया। अब उनको तकलीफ थी और नामचीन डॉक्टर थे और कहा आपका कूल्हा बदला जाएगा या इम्प्लांट किया जाएगा। तस्लीमा जी ने सोचा होगा कि ये शायद इतना तो जानते होंगे कि हम डॉक्टर हैं, तो ये हमारे लिए सही निर्णय ले रहे होंगे, और उन्होंने जो है स्वीकृति दी होगी और उनका कूल्हा जो है इम्प्लांट कर लगा दिया गया। और वो अभी किसी सहारे चल रही हैं, और उनका दुख इस बात का था कि कल को ये टूट जाएगा जब, तो हमको व्हील चेयर पर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो हम ऐसे क्या बताएं,
पूरी दुनिया में जो है गुंडे लफंगे होते हैं और बहुत अपना जो है रहमदिल व्यक्त करते हैं और इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो हम ऐसे जो भी रहमदिल वाले हों जो लड़ाई लड़ते हों, तो हम उनसे कहेंगे कि ऐसे डॉक्टरों का जो है आप सर्वनाश क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं उनको मटियामेट कर देते हो। उनके नर्सिंग होम जो करोड़ों की कमाई कर रहे हैं उस पर क्यों नहीं कुठाराघात करते हो। जैसे कि हमारा अपना मानना है, ज़्यादातर जैसे हम जिस शहर में रहते हैं, हम नौ सिटी में रहते हैं, तो हम ये देखा करते हैं कि और हमारे करीब कानपुर है, लखनऊ है, हम यहाँ देखते हैं कि नर्सिंग होम जैसे चालू होता है फिर इतनी मरीजों की भीड़ बढ़ती जाती है और उनके ऐसे प्री प्लानिंग के तहत उनके जो है कार्यकर्ता हैं या उनके समाज के लोग हैं इतनी अच्छी बखान कहीं टी कैंटीन में बैठ करके, कहीं रोडों पर, कहीं स्टेशनों पर बखान किया करते हैं, भाई हमारा गया तो हमारा तो बहुत बढ़िया काम हो गया, पैसा तो लगा, मतलब पैसा तो लगा लेकिन काम बहुत बढ़िया हो गया। ऐसे भी नर्सिंग होम है कि जहाँ की भारत सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से उनको पुरस्कार भी दिया गया है ऑपरेशन के सिलसिले में कि उनके यहाँ 80% ऑपरेशनें होते हैं, इस वजह से उनको जो है भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार उनको जो पुरस्कार भी देती है। लेकिन क्या वो पुरस्कार के काबिल हैं? एक हमारी जो है सगी भांजी है, उसकी घटना हम फिर आगे चर्चा करेंगे। एक हमारे यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूर पर जो है एक करीब 35 साल पहले की घटना है कि पहला उसका मेजर ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। हमारे यहाँ मिसेज जो है अस्पताल हम लोग करीब रहते हैं तो कुछ डॉक्टरों से परिचय था, तो उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो नॉर्मल डिलीवरी करा दें, तब तो परिचय का फ़ायदा है। और हकीकत आपको बता दें, पहला बच्चा ऑपरेशन को, दूसरा बच्चा डॉक्टर लोग हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं इसका जो है इसमें तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। वो आज भी शायद जीवित होंगी, जिंदा होंगी और उनका नॉर्मल डिलीवरी हुई। ऐसे कितने किस्से आपको बता दें। एक और हमारे परिचित हैं जिनका कि पूरा डॉक्टर से जो है, एक आशा बहू थी, पूरा लेन देन उनका हो चुका था, क्योंकि आशा बहू को भी अच्छा कमीशन मिलता है। आज आशा बहू जो है नर्सिंग होमों से ज़्यादातर अटैच हैं, तो किन्हीं परिस्थितियों में जो है वो रास्ते में लाएंगी और पढ़ाएंगी कि सरकारी अस्पताल लिए चल रहे हैं, वहाँ हो सकता है तुम्हारी कोई दिक्कत पैदा हो जाए, आपको अगर वहाँ चलें तो वहाँ ज़्यादा, और वहाँ बस खर्च पड़ेगा, आपको खर्च देना पड़ेगा। तो जान जोखिम में पड़ता आदमी हो, चाहे पति हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, सब लोग कहते हैं भैया खर्चा पड़ जाए लेकिन हमारी बच्ची को, हमारी बिटिया को, हमारी बहू को कोई तकलीफ ना हो, और उसको जाकर के पेट फड़वा देते हैं। हुआ ये कि तस्लीमा नसीम आज कैसे घिसिट रही हैं और विश्व की महानतम लेडी, सुप्रसिद्ध, जिसे देश और दुनिया को जरूरत थी बेबाकी के लिए, उसके लिए ये खबीश डॉक्टरों ने जो है अपना खबीसपन का पंजा, खूनी पंजा दिखा दिया और उनकी लाइफ को कैसे मटियामेट कर दिया। दुनिया में कोई अगर शक्ति हो तो ऐसे डॉक्टरों को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन हमारे जो बहुत समझदार श्रोता और दर्शक वो जानते हैं दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो किसी का इस तरह से हित या अहित कर सके। और उन्होंने व्यक्त किया है जब हमारा इम्प्लांट टूट जाएगा तो हमको व्हील चेयर पर चलना पड़ेगा, हम कैसे जिंदा रहेंगे। और वृद्धावस्था तो अपने में खुद एक अभिशाप है। तो ये डॉक्टरी पेशे से मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम डॉक्टरों से निवेदन करेंगे कि जहाँ कोई इस तरह की बात आए तो वहाँ पर अगर हो सके तो पैसे को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दें और अपने पेशे की तरफ ध्यान दें। जो महिला सारी जिंदगी जिसके दिल में भारतीय डॉक्टरों के प्रति सम्मान बना रहा, अपने परिचित गैर परिचित कभी भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा भारतीय डॉक्टरों से आप जो है इलाज कराएं, भारतीय डॉक्टरों के पास जाएं। और उसको क्या उसको मिला, उसकी जितनी धारणा थी कैसे जो है
जल करके राख हुई होगी। मैं नसरीन, तस्लीमा नसरीन की जो दिल में दर्द हो रहा होगा, जो उठता होगा, हर वक्त कोसती मन में होंगी, बेचारी जो है क्या करें। आज उनको जो नागरिकता भी नहीं मिली, वो कहाँ, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कहाँ है हमें नहीं मालूम है। पूरी संविदा हमारी उनके साथ है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से तस्लीमा नसरीन को से कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं रहने की दिक्कत, खाने पीने, तो हम ज़्यादा तो नहीं, नमक रोटी की हमारे घर में व्यवस्था, हमारा पूरा परिवार है, हमारी पत्नी है, हमारे 2 लड़कियां, 1 लड़का है। आपको नमक रोटी खाने को मिलेगा और आपको कहीं कोई किराए भाड़े की ज़रूरत नहीं होगी। हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए। हम दिल से दुखी हुए जब आपका एक कूल्हा खराब हुआ, हमारा दिल कितना रोया आपके लिए। आप महिला के नाते नहीं, आपकी बेबाकी के लिए कितने सही और सटीक बातों में आपने जो है दुनिया को दिखा दिया। वैसे तो सारे धर्मों में एक ही तरह के इंसान होते हैं, लेकिन इस्लाम सबसे में क्या खूबी है, क्या अलग हट करके है, क्योंकि इस्लाम दूसरे को मानते नहीं को। तो दोस्तों और साथियों, हमारी संवेदना है और हम चाहेंगे कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, तो अपना विवेक पूरा इस्तेमाल करें, समझदार लोगों के साथ जाएं। जैसे कि एक और चलन चल गया है, इसी के साथ ही हमारे एक मित्र बता रहे थे, लखनऊ में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एक एमआर जो है एक डॉक्टर से आकर के मिलता है। आयुर्विज्ञान संस्थान में, पीजीआई में, और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, हम इस कंपनी से आए हैं, ये कुछ दवाएं हैं, आप लिख दिया करें और आपको कमीशन मिल जाएगा। तो डॉक्टर सोचता रहा। उसने कहा, देखिए मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। तो कहा, कैसे लिखेंगे? उसने कहा कि देखिए, मैं 6 महीने या 9 महीने या 8 महीने 7 महीने बाद हमें अमेरिका जाना है। अपनी कंपनी से बात करो कि हमारा आने जाने का जो है टिकट कर दें, तो मैं लिखूंगा। उसने कहा कि देखिए, हम इतनी बड़ी हमारी अथॉरिटी नहीं है, मैं तो दवा जगह जगह डॉक्टरों से दिखाता रहता हूँ, निवेदन करता हूँ, लिखिए और जो कमीशन हो आप कमीशन लीजिए। तो कहा, जब आपके पास आप ये बात कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर मेरी बात को माने तो ले करके आइए और हम फिर लिखेंगे। उस एमआर ने अपने अधिकारियों को बताया, अधिकारी ने और अधिकारी बताया, और उनके बॉम्बे में जो है हेड ऑफिस तक ये बात पहुंची। हेड ऑफिस में जो भी मंत्रणा आपस में हुई हो, जो दवाओं के जो मेन प्रबंधक होंगे, उन लोगों ने कहा कि अगर इतने लाख का जो है ये दवा लिख दें, अब हमें क्वांटिटी नहीं, मैं यहाँ अपनी तरफ से एक ऐसे लाख बत की इतने लाख की दवा लिख दें, तो हम उनके अमेरिका का आने जाने का हम टिकट कर देंगे। और कोई जिम्मेदार व्यक्ति उस एमआर के साथ डॉक्टर से मिलता है और बताता है कि अगर आप इतना लिख दें तो आपके आने जाने का टिकट हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है। जो भी उनका अपना मुजवानी में समझौता हुआ हो या कहीं रिटर्न में कोई समझौता हुआ हो, ये हमें नहीं मालूम। बताते हैं वो 6 महीना या 8 महीने जितना अंतराल था उनको जाने का, अमेरिका जाने के लिए, उन्होंने उस मेडिसिन कंपनी के ने जितना रखा था लक्ष्य, इतने लाख रुपए, उससे कई गुना बढ़ा करके उन्होंने लक्ष्य को हासिल कर दिया, लिख दिया। जब कंपनी ने देखा, अरे गजब गजब, इन्हें तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो कंपनी खुश हो करके बम्बई अमेरिका प्रवास में होटल का खर्चा, खाने पीने का, जेब पॉकेट मनी और सारे A to Z खर्चे जो है कंपनी ने बियर किए। अब आप अंदाज लगा सकते हैं। और यहाँ गांव का भी डॉक्टर वही करता है कि जो कंपनी की दवा है वो न लिख करके प्राइवेट वाला पता चलता है, क्योंकि छोटे छोटे मेडिकल स्टोर भी कहते हैं भाई ये दवा लिखोगे तो जो है आपको हम हर सिरप वाली बोतल में या दवा में आपको इतने % देंगे। तो झोला छाप डॉक्टर भी वही लिखता है और सरकारी अस्पतालों में भी वही लिखता है।
अरे सरकारी अस्पतालों में जो नए नए डॉक्टर आ रहे हैं या कुछ थोड़े पुराने हैं तो वो भी वो दवा लिखते हैं जो 4 आने की दवा को जो 400 में बेचते हैं लोग, वो लिखते हैं। मतलब 4 आने की 400 में नहीं बिकती, लेकिन जो कंपनी की दवा 30 रुपए की है तो वो जो दूसरी दवा है लोकल वाली वो 300 में दवा है, वो 300 वाली लिखेंगे। आपके अच्छे परिचित हैं वो भी तभी लिख देंगे। और आप एक दो बार कहें डॉक्टर साहब हमको लोकल मत लिखा करें, हमें कंपनी की दवा लिखा करें, लेकिन उनके दिल दिमाग में ये बात खत्म हो जाती है। लेकिन वही पैसा कमाना, वही पैसा कमाना, वही पैसा कमाना। यहाँ भी देखते हैं, घर में भी देखते हैं, जो 150, 200, 250 रुपये उनकी अपना फीस लेते रहते हैं। खैर उन्होंने, उनके माँ बाप ने पढ़ाया है, आज वो डॉक्टर हैं, भाई कमा रहे हैं इसके लिए, तो सरकार सोचे क्या करना है। तो इसी के साथ ही हमारी सारी संवेदना जो है तस्लीमा नसरीन के साथ है। हमारा चैनल है, अगर ये बात या मेरा एक अभी वीडियो तस्लीमा देखती हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। हम कोई अमीर आदमी नहीं हैं, बस इतना है कि अगर कोई ऐसी दिक्कतें हैं, रहने ठहने की कोई परेशानी हो, तो हम जो है अपने इस वीडियो के माध्यम से उनको जो है गोपनीय ढंग से, क्योंकि हो सकता है कि गोपनीय ढंग से हम ना रखें तो ये कठमुल्ले लोग जो है कहीं आप पर अटैक कर दें इस उम्र में। तो इसी के साथ ही साथियों, हमने तस्लीमा नसरीन के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। ये आज से नहीं, बहुत पहले से मेरी उनके प्रति संवेदना मैं अपने दिल से जो है फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि ऐसी मुस्लिम महिला के लिए जो है, जिसने जो है इस्लाम के खूनी पंजों से अवगत कराया, अब तो जो है तमाम वकील हैं, तमाम लोग हैं जो खूनी पंजों से परिचित करा रहे हैं। तो अगर तस्लीमा नसरीन मैडम को हमारी कभी आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क कर सकती हैं, और हम अपनी यथास्थिति से उनकी सहायता कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ये बात जो है सूरज को जैसे कहते हैं दिया दिखाना है, तो उस हिसाब से, क्योंकि वो तो दुनिया की मानी हस्ती और हम तो जो है 140 करोड़ में से एक इकाई हैं। हम नहीं जानते आप तक ये बात पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फिर भी ये मैंने अपने दिल की बातें आपसे कही। और हमारे जो श्रोता देख रहे हों, अगर ये बात उनको अच्छी लगती है कि मैंने एक ऐसी महिला के लिए ये जो है डॉक्टरों के विचारों को जो है हमने खोला है कि बहुत समझबूझ करके डॉक्टरों के पास जाइए, क्योंकि आज डॉक्टर वो डॉक्टर नहीं है जो कभी डॉक्टरों के विषय में लिखा जाता कि डॉक्टर भगवान का रूप है। डॉक्टर भगवान का भी रूप हैं, और डॉक्टर ऐसे भी लोग हैं जो आपकी बहन बेटी के साथ हॉस्पिटल में जो है रेप कर देंगे बहन बेटी को। और रेप कैसे करेंगे, हम फिर कभी अगर लिखने का मौका मिलेगा, जैसे जहाँ वार्ड बड़ा होता सरकारी में, वहाँ पर नर्सें बैठती हैं और स्टाफ बैठता है, और नर्सों को कपड़े चेंज करने के लिए बनता है, तो वहाँ जो है वार्ड में चेक करने के बहाने लाएंगे उसी नर्सों, और नर्सें उनसे मिली हुई होती हैं और अंदर रेप करते हैं। और बात कुछ लोग समझदारों के साथ भी हुआ है, लेकिन वो चुप्पी इसलिए साध लेते हैं कि समाज में क्या कहेंगे। कभी कभी दूसरे माध्यम से आते हैं जिनका डॉक्टर हॉस्पिटल में परिचय होता है, तो वो सोचता है कि क्या कहेंगे कि ये तो इनका परिचय था, तो वो बातचीत करके समझा बुझा करके शांत कर देते हैं मैटर। तो डॉक्टरों के तो कहने ही क्या है। तो जनता को भी जागना चाहिए और सरकार को भी जागना चाहिए। तो अगर हो सके तो अगर हमने जो है पूरी सिंपैथी दिखाई है, तो सिंपैथी से तो आप भी जानते हैं कि सुनने वाले को अच्छा लगता है, लेकिन उसका तो कोई भला नहीं होता है। और अगर डॉक्टर हमारे जो है कोई हमारे इस वीडियो देख रहे होंगे, सच्चे होंगे, तो उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बेचारी ईमानदारी पर चल रहे हैं। और जो खबीस टाइप के डॉक्टर होंगे जिनका पैसा बन गया है मेडिसिन में कमीशन लेना, या झूठी में जो है एक्सरा करवाना है या सीटी स्कैन करवाना है, उसमें उनके सब कमीशन होते हैं, वो कमीशन वाले होंगे। नहीं ज़रूरत है तब भी लोग लिखे दे रहे हैं। जांच एक की ज़रूरत है, 10 जांचें लिख दी हैं, उनमें भी कमीशन में ले रहे हैं। आखिरी डॉक्टरी पैसा कहाँ जाएगा। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि अगर आपको अच्छा लगा हो कि हमने ये कुछ खोला है डॉक्टरों के विषय में, आम जनता के लिए भी, अपने व्यूअरों के लिए भी हमें ये बताया है कि आप समझ बूझ करके अपने कदम रखें। अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।
इसी के साथ ही धन्यवाद।